हस्तिनापुर में जब राजकुमार धृतराष्ट्र के विवाह की बात चली, तो उनके लिए गांधार की राजकुमारी गांधारी का रिश्ता भेजा गया। परंतु गांधार नरेश सुबल ने शुरू में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। लेकिन हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य को मना करना आसान नहीं था। कुछ समय बाद हस्तिनापुर की ओर से युद्ध की धमकी दी गई और अंततः भय के कारण गांधार नरेश को यह विवाह स्वीकार करना पड़ा। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया, लेकिन गांधारी के भाई शकुनी के मन में एक आग जल उठी। मेरी बहन का जीवन एक अंधे राजा के साथ क्यों बांधा गया? शादी के बाद जब भीष्म पितामह को यह पता चला कि गांधार पक्ष ने यह बात छिपाई थी कि गांधारी मांगलिक है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूरे गांधार परिवार को हस्तिनापुर में प्रेमपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु यह आमंत्रण वास्तव में एक भयानक षड्यंत्र था। जैसे ही गांधार नरेश और उनका परिवार हस्तिनापुर पहुंचा, उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया और आदेश दिया गया कि उन्हें प्रतिदिन केवल एक मुट्ठी चावल ही दिया जाए। भूख और पीड़ा से तड़पते हुए गांधार परिवार के सामने एक कठिन निर्णय था, किसे जीवित रखा जाए ताकि वह इस अपमान का बदला ले सके। तब सभी ने मिलकर निश्चय किया, गांधार का भविष्य राजा शकुनी होगा, इसलिए उसी को जीवित रखा जाए। एक एक करके परिवार के सभी सदस्य भूख से मरने लगे। अंत में केवल शकुनी और उसके पिता राजा सुबल ही जीवित बचे। एक दिन राजा सुबल ने शकुनी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। जैसे ही शकुनी उनके पास पहुंचा, सुबल ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी करके शकुनी के घुटने पर जोरदार प्रहार किया। उस वार से शकुनी का घुटना टूट गया और वह जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया। फिर सुबल ने कहा, मुझे पता है तुम जुए के बहुत शौकीन हो और बाहर जाकर शायद सब भूल जाओगे, लेकिन अब जब भी तुम चलोगे, यह टूटा हुआ घुटना तुम्हें हमारे अपमान और पीड़ा की याद दिलाता रहेगा। फिर उन्होंने अंतिम बात कही, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से जुए के पासे बनाना। ये पासे तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेंगे और तुम्हें हर बार विजय दिलाएंगे। समय बीता और वही हुआ जो सुबल ने चाहा था। हस्तिनापुर में एक दिन पांडवों को जुए के खेल के लिए बुलाया गया। उस खेल में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने शकुनी के उन्हीं रहस्यमयी पासों के सामने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन और यहां तक कि अपना सम्मान भी। यहीं से शुरू हुई वह दुश्मनी जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुरुक्षेत्र के महायुद्ध तक पहुंच गई। एक प्रतिशोध, एक अपमान और एक जुए का खेल, इन तीनों ने मिलकर पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया।